नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आज 4 फरवरी 2021 है और आज इतिहास का परीक्षा हो चुका है, तो आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो यह प्रश्न सेट है एच, आप देख रहे हैं यह प्रश्न है एच। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए दोस्तों, 1 नंबर में है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापित शैली का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारतवर्ष लौटा था। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञात आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिए, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इवरिन समझौता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1931 में। गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1928 ईस्वी में। प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रखलादास बनर्जी। प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था। तो लोहा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लोहा होगा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए आपका विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है कि रावी नदी पे है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था। अशोक किस वंश का राजा था। तो मौर्य वंश का था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुद्राक्ष किसकी रचना थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना किया जाता है सिकंदर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों आप मिलाते चलिए, ये एच नंबर सेट है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लुबनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुबनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो ये आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का
उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रामानंद ने। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इस प्रश्न को आप सभी भी लगाए होंगे, पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखिए, प्लोसी की लड़ाई कब हुई थी? प्लोसी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लोसी की लड़ाई हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो बिहार, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी, सॉरी दोस्तों, बी बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंटिक विद्युत किसकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 31 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस किया था? तो यह क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, 1919 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 33 नंबर का भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 284। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सभी इनमें सभी थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, ये तीनों था। तो अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 को गणतंत्र बना और 1947 को देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 1952 पहला आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन है? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कस्य युग। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृत्तिकाओं का टीला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आर डी बनर्जी ने। 44 नंबर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगान कहाँ है? तो यह राजस्थान में, सॉरी दोस्तों, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, गंगा सोना पुनपुन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मौर्य काल के। प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या होता है दोस्तों 4, और वेदांगों की संख्या होता है 6, पुराणों की संख्या होता है 18। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी युधिष्ठिर का था, भीष्म का था, अर्जुन का था, यानी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राजगीर में। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 53 नंबर, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1605 से 1627 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, शांति। प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हेमू को हराया था। अगला प्रश्न देखिए, जीतल क्या था? तो जीतल एक सिक्का था जो कि चांदी का था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिक्का था जीतल। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, शाहजहां ने। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो पांडव ने जीता था, 5 भाई पांडव। अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रश्न है, स्पुत संबंधित है, तो स्पुत संबंधित किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, टोडरमल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा का रचना किया था अबुल फजल ने। प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा का वितरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अलबर्नी। अगला प्रश्न है, इंग्लिश
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था को लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेटिंग ने। अगला प्रश्न देखिए संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिद्धू कन्हू, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दक्कन डंग आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मनु, छबीली, मानकनिक, यानी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए अवध में 1897 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए 1897 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1897 का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाली कारतूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला प्रश्न है 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जन गण मन अधिनायक। अगला प्रश्न देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीरादाई। अगला प्रश्न देखिए भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिए हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। हरियर एवं बुक्का ने किया था, दोनों भाइयों ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए अमतोल्याबाद किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 94 नंबर अंगियर व्यवस्था संबंधित है? तो यह है विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गजनी मोहम्मद गजनवी के साथ अलबुर्नी भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नानक का था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इस प्रश्न में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कबीरदास। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था?
इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जहांगीर के दरबार में। तो दोस्तों हम आपको ये बता दें कि आज सुबह जो वीडियो हमने अपलोड किए थे उसमें कम से कम 10 से 12 प्रश्न आ गए हैं आज के परीक्षा में। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी प्रश्न बताएं दोस्तों वह बिल्कुल सही है। जय हिंद, जय भारत।